आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है। इस वीडियो में जीव विज्ञान के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछा जाएगा, ऐसे सवाल को इस वीडियो में लिए हैं, ठीक है। और जो लोग 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए तो समझ जाइए ये रामबाण है, ठीक है। आप लोग कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ऐसे लोग के पास जो 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, ठीक है। तो मानव के मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा 2% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 2%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए उसके बाद है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, ठीक है। तो वो जो होते हैं उद्दीपन में होते हैं। क्या चीज़ में होते हैं? उद्दीपन में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला है इसमें से किसकी उपस्थिति में कारण रक्त लाल दिखाई देते हैं, ठीक है। देखिए रक्त जो लाल दिखाई देते हैं हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। क्या चीज़ के? तो हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं, ठीक है। रक्त जो लाल होते हैं हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है वसा का पाचन करता है। तो वसा का जो पाचन करता है ट्रिप्सिन में करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सवाल होगा। अगला है बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, ठीक है। तो बाष्पोत्सर्जन जो है एक रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला है परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका का हिस्सा है आहार नाल का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया क्या चीज में पाई जाती है? तो ईस्ट में पाई जाती है किण्वन की क्रिया, ठीक है। चलिए अगला है भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो इलियायम में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है कार्बोज, ठीक है। चलिए ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया जो है कॉकरोच का श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? तो देखिए सांस लेने और छोड़ने को हम लोग श्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है पित्त रस कहाँ से स्रावित होते हैं? तो पित्त रस जो है यकृत से स्रावित होते हैं। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो होते हैं भित्री। कौन सी? तो भित्री होती है। एक स्वच्छ मनुष्य का प्रकुचलन व अनुशीलन दाब होता है। तो 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला है तंत्रिका तंतु का उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तो ये होते हैं इंडोड्रम। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है क्या से? तो उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। पादप जो होते हैं वो जल को वाहन करते हैं। पादप जो है क्या चीज का वाहन करते हैं? तो जल का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वयंपोषी पोषण के लिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। मतलब इन सभी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया कौन सी होती है बताइए? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है यह क्रिया? जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। चलिए स्वयंपोषण होता है। स्वयंपोषण क्या कौन करते हैं? तो हरे पेड़ पौधे स्वयंपोषण करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए उसके बाद है बाबू
अगला है इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण अंग है, ठीक है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं पत्ते होते हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो पेड़ पौधे खींचते हैं किसमें, तो पत्ते में, वहां से खाना बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो देखिए श्वसन की क्रिया जो सभी जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है। मृतोपजीविका का उदाहरण है, एक क्या है, गोबर छत्ता। मृतोपजीवी, मृत परजीवी का उदाहरण क्या है, तो गोबर छत्ता है, ठीक है। अगला है ईस्ट किस वर्ग का कोशिका जीव है, तो ईस्ट जो है एक प्रकार का कवक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो देखिए किण्वन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला कौन से अंतः स्रावित और बाह्य स्रावित ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करती है, तो पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है, पादपों में पाया जाने वाले वृद्धि हार्मोन का निम्नलिखित में कौन सा है, तो जिबरेलियम है, क्या है, जिबरेलियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो देखिए जब प्रकाश संश्लेषण हम करते हैं तो क्या चीज प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज, क्या चीज होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है बाबू, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है, तो देखिए ऐसा जो होते हैं बाबू, क्या होते हैं, तो श्वसन होते हैं। क्या कर रहा है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न, पोषण, खाना पीना खाते हैं ना वही, ठीक है। अगला मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में किसको, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो मुद्रा के जो रूप में जाना जाते हैं उसको कहते हैं एटीपी, एटीपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला है पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान जो होते हैं रंध्र में होते हैं, कहाँ होते हैं, रंध्र में होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला है हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है, नलिये द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्फिगोमैनोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला है रक्त का वह कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है, ठीक है, वो होते हैं प्लेटलेट्स, क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला है मंडप परीक्षण, मंडप परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, ठीक है। कह रहा मंडप परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, यह होता है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को क्या करने के लिए, तो घोलने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। स्लाइड को सर्वप्रथम कमाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था, किसके से, तो 25x पर, कितने x पर, तो 25 गुने x पर, ठीक है, 25x पर देखा था। अगला है तिलचट्टा का श्वसन अंग है, तो तिलचट्टा का जो श्वसन अंग है ट्रैकिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, तो मछलियां जो है गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन, क्या कहते हैं, वाष्पो उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है बाबू, हरे पौधे हरे क्यों होते हैं, तो पौधे जो हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। अंतः कोशिकाओं पाचन होता, अंतः कोशिका पाचन होते हैं, इनका आप लोग जवाब जानते होंगे तो इसका कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। अंतः कोशिका पाचन होती है क्या, अमीबा में, किसमें होती है, तो अमीबा में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए।
मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, अगला है पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहती है? तो छाल में। कहाँ होती है? तो छाल में। ठीक है, कोशिकांक बिंदु किस रंग के होते हैं? तो कोशिकांक बिंदु जो है हरे रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। उसके बाद है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो होते हैं प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर 20 का सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।